हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आज के टेस्ट पेपर में आप लोगों का स्कोर जो रहा है वो आपका कितना रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर डेली का डेली देखते हैं तो यकीन करिएगा कि आपको 10 से 15 दिन में आप अपने आप में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। ठीक है, जिस प्रश्न में दिक्कत हो उस पर फोकस करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, नमस्ते सभी को, राम राम। चलो स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? चलिए याद रखिएगा, संघ की राजभाषा क्या है आपकी? हिंदी, और लिपि क्या है आपकी? देवनागरी, है ना। और ये भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं बी होगा, तो आपका जवाब क्या सही है? पूरी तरीके से सभी का सही है। चलिए सभी को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका आया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 343 में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कर कामा बैठ कामा चल आदि धातु प्रकार हैं। कर कामा बैठ कामा चल आदि जो धातु के प्रकार हैं वो आपके कैसे हैं? ये मूल धातु के हैं, यौगिक धातु के हैं, प्रणर्थक धातु है, या आपका नाम धातु है? जवाब क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे आपका कर दिया है ना, तो कर क्या है आपका? ये आपका मूल धातु है ना। बैठ जैसे आपका है, ये भी क्या है? मूल धातु है। चल से चलना हो गया, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके क्या है? मूल धातु है। इसी से हम लोग यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, मूल धातु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? चलिए बताइए भाई, औलाद किसका है? अरबी का है, तुर्की का है, हिंदी का है, या पुर्तगाली का है? चलिए राइट आंसर आपको देना है। इसका जवाब कौन सा बनेगा? चलिए राइट आंसर आपको देना है, कह रहे हैं इसका जवाब ए होगा। सभी का जवाब ए होगा। चलिए ए नंबर आ रहा है, ए नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब आपका बिल्कुल सही है, अरबी भाषा का आपका दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, अतिधन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। अर्थात जो आपका अतिधन उक्ति है, अगर हम लोग यहाँ पर इसे मेल कर दें, संधि कर दें, जोड़ दें, तो ये बनेगा क्या? तो देखो यहाँ पर छोटी ये है और आपका ओ, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आधा शब्द आपको जरूर निकलेगा। यहाँ पर निकलेगा अत्युक्त। क्या निकलेगा? अत्युक्त निकलेगा, जो कि 4 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर बी नंबर आ रहा है, बी नंबर। चलिए बी बिल्कुल आपका सही जवाब है, बी आपका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि ये आपकी संधि कौन सी है? इसमें से जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी संधि है? कौन सी संधि है ये बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। इसमें आपकी संधि कौन सी है? चलिए यहाँ पर कह रहे हैं यण संधि है, तो बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही आपने पहचान किया है, क्योंकि आधा था आपका जुड़ा है किसके साथ? या के साथ, है ना। तो आपका पहचान बिल्कुल सही है। आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गए हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर देना है। देखो परशुराम का पर्यायवाची भार्गव भी होता है, ठीक है, भृगुनंदन भी होता है, रेणुका तनय भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शिवप्रिय नहीं होता है। ठीक है, 5 का ऑप्शन जाएगा बी नंबर, शिवप्रिय नहीं होता है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? चलिए पहचान करिए कौन सा यहाँ पर तत्पुरुष समास का है, यहाँ पर बताइए। देखो नवरात्र दिया है, तो नवरात्र यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। अनुदिनम दिया है, अनुदिनम, है ना, अनुदिन होता है। अनुदिन मतलब कह सकते हैं दिन पर दिन, ये इसका मतलब होता है दिन पर दिन। मतलब यहाँ पर जो समास है आपकी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसमें अव्ययी भाव समास था। अगला यहाँ पर दिया है पदगत। पदगत मतलब होता है पद को गया हुआ, मतलब द्वितीय तत्पुरुष आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष का है। ये जो आपका है ये कर्म तत्पुरुष का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं पर धर्माधर्म मतलब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा है? धर्माधर्म में कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सी नंबर आपने सही कर दिया है, लेकिन ये बताइए धर्माधर्म में जो आपका समाज सेवा आपका कौन सा है? धर्माधर्म में जो समाज सेवा आपका कौन सा है? देखो धर्माधर्म मतलब होता है धर्म और अधर्म। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा धर्म और अधर्म।
धर्म और अधर्म से तोड़ा जाएगा। मतलब ये जो आपका है वो कैसा है, द्वंद्व समास है। क्या भाई, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना। जो लोग पहली बार जुड़े हैं भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर वीडियो आप क्रम से बिल्कुल देखते रहिएगा। ठीक है ना। यूपी जीके भी हैं, यूपी जीके भी देख सकते हैं, करंट अफेयर भी हैं और हिस्ट्री पॉलिटिक्स सभी के आपके यहाँ पर मास्टर वीडियो भी हैं, उनको भी आप देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए लाइक कर दिया, सभी लोग लाइक कर दिया करिए, है ना। चलिए यहाँ पर तत्सम शब्द चुनना है भाई। तत्सम शब्द 7 नंबर में जवाब दीजिए। तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है और हमने बताया था जहाँ पर आपके साथ साथ जो शब्द होते हैं कहीं ना कहीं उसी में यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है खीर। खीर का तो होगा नहीं, क्योंकि खीर का होता है क्षीर होता है। क्या होता है, क्षीर होता है। गेहूं का गोधूम होता है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका दिया है भविष्य, भविष्य जो दिया है 7 नंबर में, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है। खटोला, खटोला, ओला, ओला, क्या निकल रहा है, ओला निकल रहा है कि नहीं, ओला निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ओला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। चलिए, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं। याद रखिए, उसे बोलते हैं, देखो क्रिया नहीं है मतलब अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब कर्म नहीं है, जब कर्म नहीं है तो उसमें अकर्मक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपका जवाब बनेगा कौन सा, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सर्वनाम का प्रकार नहीं है। सर्वनाम का प्रकार नहीं है तो भाई सर्वनाम का प्रकार आपने देखा, सर्वनाम 6 प्रकार होते हैं। इनमें से आपका दिया है पुरुषवाचक, जो कि सही है। निजवाचक दिया है, ये भी सही है। प्रश्नवाचक भी है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर दिया है गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है भाई, गुणवाचक क्या सर्वनाम होता है। गुणवाचक क्या सर्वनाम होता है, नहीं, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ये आपका होता है, क्या होता है, विशेषण। क्या होता है भाई, विशेषण होता है। ठीक है ना। इस कारण से डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना क्या करता है भाई, राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक, यहाँ पर अगर हम भर दें क्या, स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, इस अर्थ के आधार पर बताइए कैसा है। चलिए 12 नंबर में, चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जवाब क्या होगा, संदेशवाचक होगा, इच्छावाचक होगा, संकेतवाचक होगा या आज्ञावाचक होगा। चलिए यहाँ पर 12 का ऑप्शन सी आ रहे हैं, कह रहे संकेत। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य है ना। मतलब जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर करता हो, वहाँ पर संकेतवाचक होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना को उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है उसे क्या कहते हैं। चलिए फिर से पढ़ लीजिए। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर 13 नंबर आपको जवाब देना है। इसका 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वो आपका होता है क्या, न्यूज पेग होता है। क्या होते हैं उसे, न्यूज पेग बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूज पेग बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से 6 वाक्य आपके दिए गए हैं, इनको आपसे क्रम से यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, है ना, फोटोग्राफर। और क्या भर दिया जाए, यहाँ पर अगर हम बोले फोटोग्राफर, फोटो के साथ फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य। यहाँ पर रा नंबर है और रा वाला आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसमें कर लीजिए, रा को करिएगा, फिर वा को करिएगा, फिर यहाँ पर या को करिए, फिर इसको ला को करिए, फिर इसको कर दीजिएगा। ये क्रम बनेगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, 15 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए कह रहे हैं विभाषा कहते हैं विभाषा मतलब हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा, 15 का ऑप्शन बी आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी अवधी भाषा हो गई, कहीं ब्रज भाषा बोल देते हैं, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर,
आगे आते हैं, यहाँ पर देखो गद्यांश दिया है, लिखांश है, लेकिन ये मत समझिए आपका गद्यांश है। ये देखो क्या है, भारतीय संविधान है। ये क्या है, संविधान है, वो भी लोकसभा और राज्यसभा का है। हमने कहा था जरूरी नहीं होता है कि जो आपका गद्यांश वो किसी से मतलब कहीं ना कहीं आपको आता ही होता है। जैसे आपको दिया गया है कि लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, किसके द्वारा, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी, आपकी यहाँ पर है। सदन में राज्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 552। लोकसभा की अधिकतम कितनी है, 552। राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में 530 है ना। सदस्य में यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के आपके 20 आपके होते हैं, और राष्ट्रपति क्या करता है, 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ पर कह सकते हैं मनोनीत करता है ना। वर्तमान में सदन में राज्यों की संख्या 545 है। लोकसभा की अवधि जब तक भंग नहीं हो सकती है, लोकसभा की अवधि जब तक भंग नहीं हो जाती, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष होती है अगर भंग नहीं होती है तो। और अगर भंग होती है, जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो, 30 अवधि में संसद द्वारा नियम, देखो किसके द्वारा, संसद द्वारा नियम पारित करने के उपरांत ही एक बार 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकता है। मतलब एक बार जो बढ़ेगा वो 1 वर्ष ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। और किसी भी परिस्थिति में आपातकाल समाप्त होने पर 6 महीने की अवधि से 6 महीनों की अवधि से नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है ना। प्रत्येक लोकसभा चुनाव के उपरांत राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल या दलों के गठन को आमंत्रित करते हैं। जैसे आपके यहाँ क्या हो जाते हैं, चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हें बुला लेते हैं। गठबंधन को आमंत्रित करते हैं जिसके पास सरकार बनाने के लिए नए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जिसके पास सरकार बननी है तो उनमें से नए चुने गए सदस्यों का बहुमत होगा, उसी की सरकार बनेगी, है ना। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए थे वो लोकसभा से दिए गए थे। अब ये बताइए कि अब क्वेश्चन आप पूरे सही कर लोगे, देखते हैं सही कर पाते हो या नहीं सर कर पाते हो। चलिए, क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम संख्यों की संख्या कितनी है। चलिए जवाब दीजिए 16 नंबर में, फटाक से जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पर दिया वर्तमान में कितनी, 545 है ना, है कि नहीं 545, और अधिकतम संख्या वो आपकी 552 हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, सी नंबर, हो गया ना सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका दीजिए, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। प्रत्यक्ष पूछा है ना, तो आपकी कितनी हो जाएगी, वह प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में आपकी कितनी है, 17 नंबर में। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या इनमें से क्या होगी। तो देखो यहाँ पर 543, कितनी 543, क्योंकि 2 होते हैं आपकी कौन, एंग्लो इंडियन होते हैं ना एंग्लो इंडियन, इस कारण से। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, कह रहा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव में होते ही नहीं हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कौन सा, सी नंबर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी को देखिए, कह रहा है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेश के आपके 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित 2 आपके होते हैं। देखो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया सकता है। चलिए अभी देखो हमने पढ़ाया था, यही चीज़ आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया है, पूरी तरीके से पढ़ाया है कि जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया सकता है, किसके द्वारा बढ़ाया सकता है। यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा, भी संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के ही द्वारा आपका पारित होता है ना। ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आपके गद्यांश के अनुसार, इसको आप ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आपको देना है यहाँ पर 21 नंबर। देखो हमने बताया था जरूरी नहीं होता है कि गद्यांश को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं, कभी गांधी जी आता है, कभी नेहरू जी आता है, कभी महिला सशक्तिकरण में आता है, कभी पर्यावरण के बारे में आती है ना। अगर उनको आप पढ़ भी लेते हैं ना तो आपको ज्ञान ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान ना मिले, है ना। कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो गद्यांश जैसे पढ़ाते हैं तो भग जाते हैं, वो ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ ज्ञान से मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ होते हैं मज़ा आ रहा है तो बढ़िया है, खटाखट आंसर लग रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं भाई गद्यांश में कहीं ना कहीं आपको ज्ञान मिलता है, कहीं जीके का ज्ञान मिलता है, कहीं आपको समाज का ज्ञान मिलता है, क्या जीने की आपको होती है, ये आपको गद्यांश में देखने को मिलता है, जो वास्तविकता प्रदर्शित की जाती है गद्यांश में, है ना। तो गद्यांश पढ़ लिया करिए भाई, आप लोग तो ऐसा करते हो, अपने पढ़ाई को बिल्कुल अपने जीवन को बना लियो खिलवाड़। चलिए यहाँ पर दिया है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए 21 का जवाब दीजिए। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, रति होता है, पुत्र स्नेह होता है या भगवत प्रेम होता है।
तो देखो भक्ति आपका दिया है, तो भक्ति आपके सबके लिए यहाँ पर भगवत प्रेम हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं, रस का नाम बताओ। यहाँ पर दिया है विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे तोमती तरी गोमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनिवे मुनिवृंद सुखारे हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पदमुंजुल कंज तिहारे किन्हीं कली रघुनाथजू करना कर कानन को पगुधारे। यहाँ पर याद रखिए हाई स्कूल में एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, कहीं ना कहीं पत्थर की शिलाओं के बारे में, उसके वात्सलता के बारे में, उसके कह सकते हैं जो इसमें हास्य रस होता है, इसमें जो आपका है इसमें से हास्य रस है। ठीक है, नेट में डालिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताया भी गया है। तो ये आपके हाई स्कूल में था, ये आपका हाई स्कूल 2019 में 2009 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कह रहा गेह दिया है, देह दिया है, धूल दिया और आपका फूल दिया है। तो यहाँ पर धूल नहीं है, फूल नहीं है, गेह नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर तद्भव नहीं है, कौन सा, यहाँ पर 23 का ऑप्शन आपका बनेगा, कौन सा ऑप्शन है कभी। देह सब जो आपका है तद्भव नहीं है, आपका क्या है, तो आपका तत्सम है। क्या भाई, तत्सम है। ठीक है, और अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कौन सा विलोम युग्म आपका गलत है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा विलोम युग्म आपका गलत है। यहाँ पर दिया है मुख का वाचाल, मुख का वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। संपन्न का विपिन होता है, ये भी सही है। मितव्ययी को होता है अपव्ययी, क्या होता है, अपव्ययी होता है, अल्पव्ययी नहीं होता है, अपव्ययी होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी गलत हो गया। सम्मुख अभिमुख होता है जो आपका ठीक है, यहाँ पर सी नंबर आपका यहाँ पर एरर था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो आपको एक इंग्लिश वर्ड दिया गया है और इस इंग्लिश वर्ड का पूछा गया है कि हिंदी क्या बनेगा। यहाँ पर दिया है ब्यूरोक्रेसी, है ना, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक शब्द आपका क्या होगा। इसका जो आपका अर्थ होता है क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जनतंत्र दिया है, शासन तंत्र दिया गया है और साथ में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका अधिकारी तंत्र दिया है, राजतंत्र दिया है। याद रखिए इसका मतलब भी एक होता है नौकरशाही, क्या होता है इसका मतलब एक होता है नौकरशाही होता है, नौकरशाही। और इसी को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, क्या बोल देते हैं अधिकारी तंत्र, क्या बोल देते हैं, अधिकारी तंत्र। इसका जो आपका हो जाएगा उसी हो जाएगा अधिकारी तंत्र। कभी कभी दफ्तर शाही बोल देते हैं या अधिकारी वर्ग भी बोल सकते हैं, कई प्रकार से यहाँ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी आपकी विसंगति है, मतलब आपकी त्रुटि दी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह आपने तो कमाल कर दिया, ये भी सही है। आप कानपुर से कब आए, तो यहाँ पर देखो कब के अनुसार यह भी आपका है, यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक दिया है, इसका सही है। राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, ये भी सही है। गलती यहाँ पर है, और गलती बताइए क्या गलती है, जल्दी से बताइए, इसमें से बताइए गलती क्या है भाई, गलती क्या है। लाइक भी करते रहिए, सब लोग जो लोग आ रहे हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और थोड़ा सा सहयोग अपना जरूर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, थोड़ा थोड़ा देंगे, लाइक करेंगे, थोड़ा हम भी मोटिवेट रहेंगे, है ना। चलिए, तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में कह रहे हैं, यहाँ पर निराला गलती है। क्या गलती है भाई, गलती क्या है, हमने बताया था जब भी कभी व्यक्ति का नाम जो उपनाम होता है वो आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा। यहाँ पर जो आपके दिए हैं ना डबल, जो डबल दिए हैं ना, ये डबल नहीं होना चाहिए, सिंगल सिर्फ होना चाहिए था। अगर इस प्रकार से होता तो आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जब भी कभी किसी का उपनाम हो वो सिंगल व इन्वर्टेड कामा में ही होता है, सिंगल उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। अव्यय बताइए, यहाँ पर अव्यय है जिनका हम लोग विकार नहीं कर सकते हैं। अव्यय क्या होते हैं, जिनका हम विकार नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्रिया विशेषण, फिर दिया गया है क्रिया शब्द, फिर कह रहा है विशेषण, फिर संज्ञा। तो आपको पता होगा कि हम क्रिया कब कर सकते हैं, संज्ञा कर सकते हैं, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों कर सकते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण जैसे कि आपका होता है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, बूंद बूंद, है ना, ये आपके होते हैं जिनका हम लोग विकार नहीं कर सकते, अर्थात ये आपके अव्यय के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अवन शब्द का विलोम। अवन का विलोम क्या होता है, अवन का विलोम बताइए भाई। अवन का विलोम, अवन मतलब होता क्या है, अवन मतलब होता है आकाश। क्या होता है, आकाश होता है, याद रखिए आकाश। और कह सकते हैं इसका विलोम होता है क्या, पृथ्वी, मतलब कह सकते हैं अंबर। इसका राइट आंसर आपका जाएगा सी, जिसका भी जवाब सी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। चलिए सबके जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर 29 नंबर में कुछ लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए याद रखिएगा, ये उपाधि दी गई थी
आपके राहुल साकृत्यायन को, ऑप्शन डी हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन को यह आपकी उपाधि दी गई थी, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी 1893 से लेकर 1963 तक जिन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे और प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। ठीक है, यहाँ पर यात्रावत के बारे में विश्व में दर्शन काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने किया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है गरल सुधारिप कर ही मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चलिए भाई, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है लोकोक्ति और इसको बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं गरल सुधारिप कर ही मिताई मतलब गोविंद सिंह अनल सिलाई, अयोध्या के जो राजा हैं श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर सब काम कीजिए। विसमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता बनने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। कुल मिला के इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। और इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है, क्या होता है, दो विरोधी स्वभाव वालों का विलन होता है। इसका मतलब देखो अभी हमने बताया ना, विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। मतलब क्या होता है, दो विरोधी स्वभाव वाले हो जाना, मतलब दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। कह रहे लुहार धन लुहार कसेरा महत्व और आपका घुमाव। चलिए भाई 31 वाला में देख लेते हैं। लोहार कह रहे लोहा धन आर, चल लोहार, फिर कसेरा कांसा धन एरा, महत्व घूम धन आओ, घूम धन आओ, घूम धन आओ क्या बनेगा, घूम धन आओ क्या बनेगा, यहाँ पर कह सकते हैं घूम धन होता है। क्या होता है, यहाँ पर घूम बनेगा, घूम बनेगा, फिर आओ घुमाओ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होगा इसका डी नंबर, यहाँ पर सही नहीं है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे दिया है, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के अब बाद आता है। त्रा, देखो त्रा कैसे लिखते हैं, ता धन रा, ता धन रा, और ये आपका जो होता है आधा होता है। तो यहाँ पर त्रा किस वर्ण के बाद आता है। चलिए 32 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ता वर्ग के बाद आता है। ता के बाद ही तो आएगा ना, जैसे आपका का धन सा होता है, का धन सा आता है तो आपका छा आता है, का के बाद आता है, वैसे इसका होता है। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, 32 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द यहाँ पर नहीं है। सा दो हरण दिया है, सोदाहरण दिया है, सहानुभूति दिया है, सुल्लाह दिया है और आपका दिया है सहित। चलिए भाई सा से नहीं है, सा से नहीं है, तो आपका जवाब यहाँ पर 33 में कौन सा बनेगा, यहाँ पर अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पर देखा जाए आपका सहानुभूति सा उपसर्ग से निर्मित नहीं है, सहानुभूति सा उपसर्ग से नहीं है। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें सहानुभूति अगर सा हटाओ तो हानुभूति नहीं होगा। हाँ देखो यहाँ पर कह सकते हो उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर सहान फिर आपका भूति अलग हो जाएगा। इसमें मतलब कह सकते निकाले तो प्रत्यय निकाल सकता है लेकिन उपसर्ग नहीं निकाल सकता है। ठीक है ना, इस कारण से जवाब आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द आपका नहीं है। अत्याचार, उत्थान, भानुदय और संभावराधना। चलिए 34 नंबर में देखो यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा, अत्याचार, इसमें तो आपका यण संधि है, भानुदय में भी है, यहाँ पर भी आपका बड़ा निकलेगा उत्थान। तो उत्थान में क्या होता है, इसका जो बनता है उत्धन थान बनता है। क्या होता है, उत्धन थान, मतलब यहाँ पर व्यंजन की बात हुई है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये स्वर से निर्मित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को लिए प्रयुक्त नहीं होता है। पीताम्बर भी बोलते हैं उन्हें, और कंजलोचन बोल देते हैं, घनश्याम बोलते हैं, लेकिन त्रिलोचन नहीं बोलते हैं। त्रिलोचन तो भाई शंकर भगवान को ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, किस वाक्य में हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। हेतु मत भूतकाल का प्रयोग जो हुआ है किस में हुआ है। चलिए जवाब दीजिए। कह रहा गुरु जी आएंगे तो अध्यापन होगा। अच्छा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, मतलब पहले से अगर अच्छा किए होते तो अब आपको इतनी बड़ी मेहनत करनी ना पड़ी होती, है ना। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, कह रहा है शूर्पणखा, शूर्पणसखा, शूर्पणसखा मतलब शूर्पणखा,
या ऐसे लिख देते हैं। देखो सूर्पणखा जो होता है ना इसी प्रकार लिखते हैं। फिर दिया गया सर्पणी, क्या दिया भाई, सर्पणी, सही है। श्वेतांगी दिया है, ये भी सही है। चतुर्णी दिया है, चतुर्णी, चतुर्णी का मतलब होता है चतुरता, मतलब देखा जाए चतुर्णी शब्द वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्ध है। मतलब जैसे आपका होता है ना चतुर होता है, चतुर, चतुर से अगर हम इसे बोले कि विशेषण में कन्वर्ट करिए या भाव में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका चतुराई होता है, क्या होता है, चतुराई होता है, चतुराई हो जाएगा। या इसे हम लोग बोल देंगे चतुरता बोल देंगे। इसके हिसाब से यहाँ पर आपका डी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। चलिए यहाँ पर सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं सही है। कह रहा है परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। चलिए मरीज को यथासंभव दवा देनी चाहिए, सही है। वह सदैव ही सत्य, देखो यहाँ पर ही लगा दिया ना, बोलने से ही पता चल जाता है कि गलती है कहीं ना कहीं। यहाँ पर ही लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सठ धन आनंद शब्द की संधि विच्छेद बताइए। सठ धन आनंद, सठ धन आनंद मतलब होता है षडानन, क्या होता है, षडानन होता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर 39 नंबर में सबका जवाब आइए। चलिए षडानन आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा लॉक करें भाई, बताइए कौन सा लॉक करें। देखिए यहाँ पर षडानन इस प्रकार से सही करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर 39 को बने कौन सा, सी। और ये जो आपका है कैसा है, व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अब चला जाए, यह वाक्य है किस प्रकार का है। अब चला जाए कर्मवाच्य का है, भाववाच्य का है, कृत्यवाच्य का है। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा 40 नंबर में। अब चला जाए अपने भाव को दर्शा कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने भाव को दर्शा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जवाब क्या बनेगा, भाववाच्य आपका हो जाएगा, ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहे पत्र का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। पत्र का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, बताइए पत्र का अनेकार्थक क्या होता है। पत्र का अनेकार्थक, अगर हम आपसे पत्र का अनेकार्थक बोले तो क्या बनेगा। चलिए अच्छी बात है। अच्छा देखिए पन्ना, पंख और आपका मोती, पन्ना, पंख और मोती। अच्छा ये तो भाई मोती कहाँ आ गया, पत्ता, चिट्ठी, पंख। देखिए ऑप्शन आपका बनेगा डी, ये वाला देखिए, ऑप्शन डी वाले को देखिए, ऑप्शन डी वाले को देखिए, आपका बिल्कुल जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है किस मुहावरे में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। चलिए भाई देख लेते हैं। कह रहा है अंगारे उगलना मतलब बहुत कठोर बातें करना, क्या सही है, जी हाँ सही है। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिभक्त होना, तो भाई अल्लाह को प्यारा होना मतलब क्या होता है, जब कोई मर जाता है ना तभी तो बोलते हैं ना अल्लाह का प्यारा हो गया, है ना। मतलब आज सुबह ही अल्लाद खां अल्लाह को प्यारे हो गए, है ना। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बी वाला आपका यहाँ पर गलत है। वहीं पर भंडा फूटना मतलब रहस्य प्रकट होना, आंखें तरेना मतलब क्रोध से देखना, है ना। यहाँ पर डी नंबर, बी नंबर आपका हो जाएगा, ये गलत दिया गया था। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा, आपने अगर आप नहीं देखा है छंद वाला वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका होता है कौन, आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 11 वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, कुल 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने होते हैं, 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है बरवय के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए बरवय आ गया। अब देखो आपको छंद आ गया है, आज आपको पढ़ लेना चाहिए वैसे, है ना। ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा अगर नहीं आ रहा है। बरवे, बरवे के समचरण में मात्राएं होती हैं 7, क्या होती हैं 7, और विषम चरणों में होती हैं 12। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके यहाँ पर ये विषम मात्रिक छंद होगा, क्या होगा भाई, ये विषम मात्रिक छंद होगा। और सम मात्रा भी बताया कि सम, जो सम होते हैं, सम वाले में जो आपकी होती हैं कितनी होती हैं 12। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा, सॉरी बरवे के सम, एक मिनट, बरवे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होंगी। अच्छा सम चरणों में मतलब 7 और विषम चरणों में 12। देखो सम चरणों में 7 होती हैं, ठीक है, और विषम चरणों में मात्राएं होती हैं 12 होती हैं, ठीक है। इसमें सम चरण पूछा है तो इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी जैसे आपका होता है एक, मतलब एक चरण हो गया, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, इसमें से जो आपका सम चरण होता है कौन सा, यहाँ पर दूसरा और चौथा, इनमें से कितनी होती हैं 7 होती हैं, और जो आपका दूसरी होती है उनमें आपकी 12 होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष जिसे हम लोग घोष भी बोलते हैं, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं कि नहीं होते हैं।
पा दिया है, पा आपका होता है अघोष होता है, ये तो आपका अघोष हो गया ना 45 में। अच्छा यहाँ पर आपका अघोष हो गया, ता था, ये दूसरा नंबर है, ये भी अघोष हो गया। सा यहाँ पर दिया है, तो देखो इसका ऑप्शन आपका सी, बा, पा फा बा, बाद देखो तीसरे नंबर में आता है, तो तीसरे नंबर में आपका कौन हो जाएगा, घोष। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं भाई, जो इंद्रियों से पहुँच से बाहर होता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। यहाँ पर अतीन्द्रिय तो है ही नहीं है, अतीन्द्रिय तो आपका है ही नहीं है ना, 3 में से जवाब देना है डी नंबर। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर होता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या बोल देते हैं, अतीन्द्रिय, ठीक है, अतीन्द्रिय, इस प्रकार से कुछ करते हैं, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है हम लोग, एक याद रखिए भारतीय दूरदर्शन आपका धारावाहिक है कि पटकथा का लेखन बताना है। हम लोग एक भारतीय दूरदर्शन धारावाहिक आपका है, ठीक है। चलिए, तो कहा जाता है कि ये जो हम लोग है सबसे पहला आपका था, ये धारावाहिक था, है ना, सबसे पहला आपका था। तो यहाँ पर बताइए भाई, यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें, जो कि 1984 में दूरदर्शन में आया था, 1984 में आपकी कह सकते हैं कि आपका आया था, ठीक है। तो यहाँ पर पटकथा का जो लेखन किया था किसने किया था, तो हम लोग यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, याद रखिएगा, मनोहर श्याम जोशी ने किया था हम लोग, जो कि भारतीय दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था। और इसका प्रसारण कब हुआ था अभी बताया, देखो 84, मतलब कब, तो 7 जुलाई 1984 को ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप दिया है हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। चलिए बताइए भाई, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले को क्या कहते हैं। चलिए, छिंद्रामेशी, चुगलखोर, दुष्ट या आलोचक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं क्या, ऐसे लोगों को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं, छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। गाँव बोलते भाई छिद्र है होगा, हमेशा तुम्हारे और कुछ रहता नहीं, काम एक ही काम रहता है ना, वही आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पर देखो क्रम आपको दिया गया है, किस क्रम से आपको करना है, यहाँ पर क्रम दिया गया है, और वही चीज़ जो अभी आपने सॉल्व किया था, है ना, जो आपने सॉल्व किया था उसी प्रकार से है, कोई ज़्यादा यहाँ पर इधर उधर आपको घुमाया नहीं गया है। यहाँ पर अगर आपसे बोलें कि जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, क्या करते हैं, नाश करते हैं, देखो यहाँ मिला व नंबर ये देखो गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि वह यहाँ पर है और वह यहाँ पर है। चलिए, नाश करते हैं, इसके बाद दूसरा देख लीजिए, दूसरा नाश करते हैं, वो दूसरों की स्त्री या पति से वियोग कराते हैं, और मित्रों और क्या बोलते हैं भाई, मित्रों के बाद मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। देखिए भाई, है ना, आप लोग भी ऐसा गलत मत करिएगा काम, है ना, जो दूसरों की जीविका का नाश कराते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, है ना, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री या पति से वियोग करा देते हैं, है ना, उनके बीच यहाँ पर कराते हैं, मित्रों से यहाँ पर भेदभाव उत्पन्न कराते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं, है ना। इसका ऑप्शन आपका डी बन रहा था, डी नंबर, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, किसी को ऐसा नहीं कि चलो उसके पास कोई है चलो आग लगा देते हैं, है ना, खुशी हो जाओ तुम भी, खुशी नहीं, बाद नरक के जाओगे आप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। देखो यहाँ पर दिया है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्या दिया है, क्रिया विशेषण दिया है, क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आपको जवाब देना है क्रिया विशेषण के हिसाब से, यहाँ पर जो आपका स्थान है वो आपका कौन सा हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपका जवाब सही नहीं होगा तो हम आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता भी देंगे, और कल भी आपको ये प्रश्न आपको बता देंगे, ठीक है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने कितने यहाँ पर प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। साथ में वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा सहयोग अपना जरूर दिया करें डेली का डेली, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और अगली क्लास जो आपकी है वो हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है, गुरुजी एग्जाम सेंटर 9 बज के आपके यहाँ पर कह सकते हैं 10 बजे से डेली क्लास आपकी होती है ना। तो आ जाइए और उसमें से जीके जीएस का टेस्ट लगाइए, और उसमें से आज जम्मू कश्मीर के बारे में विस्तार से यहाँ पर उसका करंट भी आपको देखने को मिलेगा,
क्योंकि हमारे जीके जीएस में क्या होता है, पहले जीके प्रैक्टिस सेट होता है और उसके लास्ट में कुछ पॉइंट होते हैं जरूरी वाले। तो यहाँ पर कह सकते हैं जल्दी आइए, दूसरे कह सकते हैं क्लास में लिंक दी जा रही है, उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं और फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल तैयारी कर सकते हैं हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।